यहाँ पे हम लोग आज आ गए हैं कॉन्सेप्ट फॉर एक्सरसाइज 8.2। इसकी जस्ट पहले मीन्स जब मैं 8 चैप्टर शुरू किया था तो मैंने वहाँ पे लाया था कॉन्सेप्ट फॉर एक्सरसाइज 8.1। यहाँ पे मैं लाया हूँ कॉन्सेप्ट फॉर एक्सरसाइज 8.2। मीन्स जो मैंने इसके पिछले बार में जो मैंने कॉन्सेप्ट बताए थे वो एक्सरसाइज 8.1 के लिए कम्प्लीटली अप्लाई हुए थे। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ और बताऊंगा कॉन्सेप्ट जो कि एक्सरसाइज 8.2 के लिए कम्प्लीटली अप्लाई होंगे। अब उसमें मैंने कम्प्लीटली कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं समझा क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी टफ होती है, तो अगर मैं आपको एक बार में सारी चीज़ें समझा देता तो आपको समझ में नहीं आती। अब मैं इसके कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, देन नेक्स्ट वीडियोस में मैं इसके कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, सॉल्यूशंस उसके बाद में कराऊंगा, तो आपको इजीली समझ में आएगा। मैं तब बताता और अब अगर मैं उसके सॉल्यूशंस कराता तो आपको थोड़ा डाउट रहता। तो चलिए शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट फॉर एक्सरसाइज 8.2। तो 8.2 में सबसे मेन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप जाने होंगे, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, इन सब की वैल्यूज़ क्या होती है। और इसको याद रखना किसी भी मतलब एक स्टूडेंट के लिए काफ़ी टफ होता है। कभी कभी उसको मिस्टेक हो जाती है कि साइन 30 और कॉस 30 की वैल्यू सेम कर देता है। इस तरीके से काफ़ी बार उसको बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है। तो आज मैं आपको यहाँ बहुत ही ईजी ट्रिक बताऊँगा जिससे आप हमेशा ही ट्रिग्नोमेट्रिक की जो टेबल होती है उसको आप अपने दिमाग में अच्छे से बैठा सकते हैं। कभी आपको नहीं भूलेगी, आप हमेशा उसके सभी रेशियोज सबको आप इजीली उसको बता सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से आप इजीली टेबल बना सकते हैं और आप बिना टेबल की भी उसको इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले जो ट्रिक है वो टेबल बनाने वाली है, और सेकंड में आपको बताऊंगा हैंड ट्रिक। मीन्स हाथ से आप सिर्फ अपने हाथों से देख के बता सकते हैं कि कैसे किसी ट्रिग्नोमेट्रिक की साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है। तो चलिए सबसे पहले टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको लिख लेता हूँ जो जो हम लोग को बनाना होता है। मीन्स यहाँ पे साइन होता है पहले, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। मीन्स इन्हीं जो 6 हमारी जो आइडेंटिटीज हैं या 6 रेशियोज हैं, इन्हीं रेशियोज का हमें करना है। तो ये टेबल बना लेते हैं, ये हो गया। थोड़ा इसको ऊपर तक लेके चलते हैं। अब यहाँ पे आपको मीन्स सबसे पहले 0 डिग्री का बताना होता है, 30, 45, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। मीन्स ये 5 डिग्री होती है जो आपको बताने होते हैं। कोई बोलता है साइन 0 डिग्री बताओ, साइन 30, साइन 45, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, इसी तरीके से आपको दिया होता है। इसी तरीके से कॉस वगैरह वगैरह इन्हीं सब का कि किसके क्या होता है, कितने डिग्री की। हर डिग्री की एक निश्चित वैल्यू होती है, उस वैल्यू को ही हमेशा पूछा जाता है। और उन वैल्यूज़ को आप कैसे फाइंड करें, उन वैल्यूज़ को मीन्स इस पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को आप कैसे याद कर रखें, मीन्स इसको समझना है, ऐसा कुछ याद करने के लिए है नहीं। ये हो गया। सबसे पहले हमें साइन 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। ये मैं टेबल बना देता हूँ अच्छे से। ये कॉट, हमारा सेक एंड कॉसेक। ओके, अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। ध्यान से देखिएगा कैसे वैल्यूज पुट करते हैं और आपको बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले तो हमें साइन की वैल्यू पुट करनी है। मीन जो हमें साइन की वैल्यू, यही सबसे मेन वैल्यू। अगर हमें साइन की वैल्यू पता चल गई तो बाकी सबकी वैल्यू हम इजिली फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए आप चाहें तो साइन की वैल्यू याद रख सकते हैं, मीन सिर्फ साइन की वैल्यू। और अगर आपको उतना भी नहीं याद रखना है तो मैं आपको यहाँ पे भी साइन की वैल्यू निकालने की एक ट्रिक बताता हूँ। कुछ नहीं है, सबसे पहले तो मैं रुकिए आपको एक दूसरे पेज में बताता हूँ। तो यहाँ पे दूसरे पेज में आ गए हैं। तो इसमें हमें साइन की वैल्यू मीन्स जो साइन की सारी वैल्यूज हैं उसको कैसे फाइंड करें। तो आपको लिखना है 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4 बाय 4, 4, 4, 4 एंड 4। 0 से हमें शुरू करना है। यहाँ पे 0 क्योंकि मेरा 0 डिग्री है। 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे हमें वैल्यूज मीन्स इनकी नेमिंग करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4। ओके, देन लास्ट नंबर जो आई हमें उसको सबसे डिवाइड कर देना है। मीन्स 4, 4, 4, 4 ऐसे मैंने सबको डिवाइड कर दिया। अब इन वैल्यूज को सॉल्व करता हूँ। ऊपर 0 है, नीचे 4 है। जब मैं हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट, और इन सब का रूट कर देना है। एक और चीज़ जो मैं भूल रहा था, इन सब का रूट कर देना है। ओके, जब आप इन सब का रूट कर देंगे अब आपकी जो वैल्यूज होंगी एकदम एक्यूरेट साइन की वैल्यू आएंगी।
तो रूट करने पे भी 0 0 ही रहेगा, उसकी वैल्यू 0 ही आएगी। नाउ 1/2 जो हमारी 1 है, इसका जब हम लोग रूट करेंगे तो ये 1 आएगा, और 4 का जब करेंगे तो 2 आएगा। मीन सेकंड वैल्यू 1/2 हो गई। ऊपर वाले का 2 का करेंगे तो √2 ही रहेगा, और नीचे वाला हो जाएगा 2। ओके, इसको अगर हम लोग और सिंप्लीफाई करें तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं, इस वैल्यू को ही अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हम इसको लिख सकते हैं √2 अपॉन √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल, बचा 1। तो आप चाहे ये वैल्यूज, और नहीं तो आप इसकी 1/√2, ये जो हमारी सेकंड वैल्यू है इसको आप लिख सकते हैं 1/√2। थर्ड में आते हैं, 3 एज इट इज रहेगा, नीचे इसका आ जाएगा 2, 4, ये 1 1 कट हो जाएगा, लास्ट में आ जाएगा 1। अभी जो हमारी वैल्यूज आ गई ये हो गई 0, 30, 45, 60 एंड 90। ये सारी की सारी हमारी साइन की वैल्यू है। मीन 0 तो ये हो जाएगा 0, 1/2, 30 की वैल्यू हो गई। और इन वैल्यूज को मैं यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू है इसको मैंने फर्दर सिंप्लीफाई किया था, और आ गया था हमारा 1/√2। तो यहाँ पे हम ये लिख देते हैं 1/√2। 60 की वैल्यू आई थी हमारी था ये √3/2, तो आप लिख देते हैं √3/2। 90 की वैल्यू आ गई हमारी 1। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक इजी समझ में आ गया कि हम साइन की वैल्यू कैसे निकाले हैं। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। हमें इसको 0 1 2 3 4 लिखना है, देन सबको 4 से डिवाइड करना है, और इसका रूट कर देना है सबका। देन पहला 0 आ गया, और इसको सॉल्व करते जाना है, जितना ज़्यादा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आ गई हमारी वैल्यू। तो हमारी ये पहली वैल्यू आ गई साइन की। अब बाकी सारी वैल्यूज निकालना काफ़ी ईजी है। ओके, चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब साइन की वैल्यू हमारी आ गई, अब हमें निकालना है कॉस की वैल्यू। कॉस की वैल्यू करना है, जस्ट इसको अपोजिट कर देना, मीन्स इसको यहाँ ला देना है, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, और इसको यहाँ। मीन जैसे आपने इसको ऐसे लिख दिया, इसको आप उल्टा लिख दीजिए बस। मीन्स 1 ऐसे उल्टा लिखेंगे तो 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। बस मैंने जस्ट अपोजिट कर दिया है। यहाँ पे था 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो मैंने इसको कर दिया 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। जस्ट मैंने इसको उल्टा कर दिया है। तो यहाँ पे हमारी कॉस की वैल्यू आ गई है। ओके, आई होप कि यहाँ पे आप यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। देन अब हमें करना है tan की वैल्यू फाइंड। tan के लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला आपको यहाँ पे जानने की जरूरत है। tan 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 आप थीटा भी कह सकते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, अगर आपको साइन और कॉस की वैल्यू दी है तो आप tan की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, tan थीटा साइन और कॉस को आप डिवाइड करेंगे तो आपकी tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। वही हमें यहाँ पे करना है। हमें यहाँ पे साइन की दी है, कॉस की दी है, हमें tan की निकालनी है, डिवाइड कर देना है। ऊपर साइन की रहेगी तो यहाँ पे आप 0 कर दीजिए, जैसे पहले करें तो 0, और नीचे हमें कॉस कर देना है, नहीं 1। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0। ओके, सेकंड क्या है, सेकंड है 1/2, और इसके अपॉन में आ जाएगा √3/2। जब लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2/√3, यहाँ पे 3 हो जाएगा, सॉरी, इससे ये कट हो गया और आ गया 1/√3, तो जाएगा 1/√3। आपको समझ में आ गया हो। जब लोग इसको करेंगे तो ये सीधे आ जाएगा 1। इस तरीके से हम लोग इसको करेंगे तो ये आ जाएगा √3। आई होप कि आप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा हो। और ये काफ़ी यहाँ पे आपको एकदम ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे जो ऊपर है होगा ये आ जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा 0। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। मैं वापस इसी पेज में आता हूँ। ये अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ कि इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिलता है। 1 आ जाएगा अंदर और बाहर आ जाएगा 0। इसको डिवाइड करना है। ओके, 0 की हम टेबल कितनी बार पढ़े तो हमारी 1 आएगा। हम कितनी भी बार पढ़ें लेकिन हमारा 1 नहीं आएगा। मीन्स या तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आएगी, इन्फिनिटी, या तो इसकी वैल्यू आएगी नॉन डिफाइंड। जहां पे भी 0 नीचे आ जाता है वहां पे उसकी वैल्यू हो जाती है नॉन डिफाइंड या ये इनफाइनाइट वैल्यू। मीन्स कोई उसकी नंबर नहीं है, कितनी भी वैल्यू हो सकती है। इसको हम लोग कहते थे नॉन डिफाइंड। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यूज आ गए हैं, साइन, कॉस, tan की। अब निकालना है कॉट, सेक, कॉसिक, जो कि काफी इजी हो चुका है। आप भी जानते हैं कि साइन का जस्ट अपोजिट होता है कॉसिक, कॉस का अपोजिट होता है सेक, एंड tan का अपोजिट होता है कॉस। बस वही करते जाना है। यहाँ पे क्या है, अगर हम इसको टू बी मोर प्रिसाइज हम लोग इसको लिख सकते हैं 0/1। तो यहाँ पे आके 1/0 हो जाएगा, जो कि फिर से यही हमारी वैल्यू मिल जाएगी, जो कि आ जाएगा नॉन डिफाइंड। तो जाएगा नॉन
डिफाइन। क्यों आया एक बार मैं और आपको बता देता हूँ। tan इज इक्वल्स टू 1/cot आता है। देन जो है 0 है इसकी वैल्यू तो हो जाएगा 1/cot होता है। तो जो है अगर हमें cot की वैल्यू निकालनी तो हो जाएगा 1/tan। तो जस्ट इसका अपोजिट मीन्स अगर ये 0/1 है तो हो जाएगा 1/0। अगर ये इसको हम 0/1 लिख सकते हैं तो हो जाएगा 1/0, जो कि हमें सिचुएशन मिल जाती है जो कि आ जाती है नॉन डिफाइंड। तो यहाँ पे कॉट आ गया नॉन डिफाइंड। जस्ट इसका अपोजिट ये 1/√3 है तो √3 हो जाएगा। बाय 1 आप लिखें या ना लिखें, 1 है तो इसका 1 ही हो जाएगा। 1/1 सेम ही होगा। √3 है तो हो जाएगा 1/√3। नॉन डिफाइंड है, जहाँ पे नॉन डिफाइंड होगा वहाँ पे आ जाएगा इसका 0, जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे आ जाएगा नॉन डिफाइंड। नॉन डिफाइंड कैसे होगा, हमें ये सिचुएशन होगी नॉन डिफाइंड की, तो हो जाएगा 0/1 मीन्स 0 आ जाएगी वैल्यू, तो आएगी 0। सेक की करना है, जस्ट कॉस का अपोजिट कर देंगे। 1 है तो 1 ही आएगा। √3/2 है तो आ जाएगा 2/√3। ओके, यहाँ पे 1/√2 है तो यहाँ पे √2 आ जाएगा। बाय 1 आप करें या ना लिखें, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 2 बस हो जाएगा। 0 है तो यहाँ पे आ जाएगा नॉन डिफाइंड। आई होप कि आपको यहाँ तक अब समझ में आ गया हो और अब आप खुद से समझ रहे हो कि अब हमें कॉसिक की वैल्यू कैसे निकालनी है। कॉसिक की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो कॉसिक होता है हमारा साइन का अपोजिट होता है। ओके, 0 है तो नॉन डिफाइंड होगा, यहाँ पे नॉन डिफाइंड। ओके, थर्ड मीन्स 1/2 है तो 2/1 या 2 हो जाएगा। 1/√2 है तो 2 हो जाएगा। √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा। 1 है तो इसका 1 ही हो जाएगा। तो ये हमारी वैल्यूज आ गई। ये पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक की जितनी भी हमारी टेबल है, इस टेबल की जितनी भी वैल्यूज है 0, 30, sin 0, sin 30, जितनी वैल्यूज है मैंने बिना किसी, ना तो मुझे एक भी वैल्यूज याद थी, मीन्स अगर मुझे याद भी थी तो मैंने उससे लिखा नहीं है, मैंने इसकी सारी वैल्यूज को फाइंड किया है। कैसे फाइंड किया है ये मैंने आपको बताया। साइन की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे वो मैं यहाँ पे आपको बताया था कि साइन की वैल्यू आपको कैसे फाइंड करना है। देन आपको फिर कॉस की कैसे फाइंड करना है, अपोजिट कर देना है, इसको डिवाइड कर देना है। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको बहुत जगह ये काम आएगा। मीन्स tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक इजीली समझ में आ गया हो। अब मैं आपको एक और ट्रिक बताने वाला था जो कि हैंड ट्रिक, तो चलिए इसको समझते हैं। तो लोग आ गए हैं यहाँ पे हैंड ट्रिक में। हैंड ट्रिक में आपको लेफ्ट हैंड का अपने यूज़ करना है। मीन्स जैसे मैं भी अपने लेफ्ट हैंड का यूज़ करूँगा, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, मैं अपने लेफ्ट हैंड का यूज़ करूँगा और इस लेफ्ट हैंड की मदद से मैं अपने सारे साइन कॉस टैन की वैल्यूज़ फाइंड करूँगा। एक बार मेरी साइन कॉस टैन की वैल्यूज़ फाइंड हो गई, देन मेरी सारी वैल्यूज़ जो हमारी बची हुई वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ भी हमारी फाइंड हो जाएंगी। सबसे पहले आप एक फॉर्मूला इसमें, मतलब अगर हैंड ट्रिक है तो आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फर्स्ट है साइन, दिस इज फॉर साइन, √FING, सॉरी यहाँ पे जी होगा, फिंगर अबव, सॉरी फिंगर बिलो अपॉन 2, ये हमारा साइन का फॉर्मूला है। कॉस इक्वल्स टू फिंगर अबव √फिंगर अबव बाय 2। ओके, नाउ tan का हमारा क्या होगा, फिंगर बिलो अपॉन फिंगर अबव। ये हमारी tan का फॉर्मूला हो गया, cos का फॉर्मूला हो गया, sin का फॉर्मूला हो गया। अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो आप अब अपने लेफ्ट हैंड से बाकी सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। मैं अपना यहाँ पे लेफ्ट हैंड लेता हूँ, ये मेरे लेफ्ट हैंड है। अब इस लेफ्ट हैंड की जो मुझे अलग अलग फिंगर्स हैं उनकी अलग अलग मुझे इनको वो देना पड़ेगा डिग्री। जैसे फर्स्ट है इसको मैं देता हूँ 0 डिग्री, छोटी वाली 30 डिग्री, इसको 45 डिग्री, 60 डिग्री, एंड द लास्ट वन इज, यहाँ पे थोड़ा लिखते नहीं आ रहा है, 90 डिग्री। ओके, आई होप कि यहाँ पे आपको समझ में आ गया हो कैसे मैंने दिया। सबसे छोटी वाली को 0 और देन 0, 30 ऐसे करते करते लास्ट में थंब जो है उसे हमें देना है 90 डिग्री। अब हमें इसको कैसे फाइंड करना है, आपको कोई भी अगर दिया हो, जैसे अगर मुझे साइन की वैल्यू फाइंड करनी है
साइन कितना, मान लीजिए मैं 60 फाइंड करता हूँ। ओके, क्या है हमारा फॉर्मूला, फिंगर बिलो मीन्स साइन 60 हमें फाइंड करना था, तो फिंगर बिलो मीन्स इसको काउंट नहीं करेंगे, जिस फिंगर में हमारा है उस फिंगर को हम काउंट नहीं करेंगे, मीन्स ये फिंगर हमारी हट गई। अगर हमें 30 फाइंड करना है तो ये फिंगर हमारी हट गई, बची हमारी कितनी 1 2 3, फिंगर बिलो मीन्स 3 फिंगर, ये हो जाएगा √3/2। ओके, मीन्स अगर हमें 60 डिग्री करना है तो उस फिंगर को हम काउंट नहीं करेंगे, तो हमारा 60 डिग्री हो गया। ये हमारा साइन हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ साइन 60 डिग्री, ये हमारा साइन 60 डिग्री हो गया है। अगर आप जो मैंने यहाँ पे वो बनाई थी टेबल, इसमें भी आप देख सकते हैं साइन 60 की वैल्यू क्या है। साइन 60 यहाँ पे आप देख रहे हैं √3/2, और जो हमारी वैल्यू आई है ये भी हमारी आई है √3/2। ये बहुत ईजी ट्रिक है, आप इसे बहुत ही सिंपली कितने भी डिग्री का फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि मुझे साइन 30 ही चाहिए तो आपको जरूरी नहीं कि आप साइन 30 के लिए आप पूरी वैल्यूज इसके लिए ड्रॉ करें। ओके, इस तरीके से है ये। आप इसकी और दूसरी वैल्यूज भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि तो सपोज कीजिए कि जैसे मुझे साइन 30 फाइंड करने, तो वापस हम अपना हैंड लेंगे, ये वापस अपना हाथ लिए। अब इस बार हम करते हैं साइन किसकी कहते हैं 30, मान लीजिए मैंने आपको बोला साइन 30, साइन 30 डिग्री, वही फिंगर बिलो मीन्स इस बार हम 30 डिग्री बात कर रहे थे, मीन्स सॉरी कर्व नहीं हो रही, ऐसे होगा, ठीक है मेरी ऐसे हो जाती है, हाँ ये कर्व हो गई, ऐसे हो जा, कोई नहीं, मीन्स इस वाले को हम काउंट नहीं करेंगे। तो हमें साइन 30 करना था तो मैंने 30 वाले को बंद कर लिया है। अब जो इसकी फिंगर मीन्स जिसके नीचे फिंगर होगी मीन्स कितनी है 1/2, तो ये √1/2 हो जाएगा। अब 1 है तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। साइन 30 की वैल्यू अब हमें आ गई 1/2, इसको सीधा कर लेता हूँ। नाउ अब कॉस की वैल्यू इसी तरीके से फाइंड करते हैं। अब कॉस 30 की अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या होगा, फिर से है भाई 30 वाले को हम अपने मोड़ लेंगे, एंड देन इस बार है फिंगर अबव मीन्स 1 2 3 फिंगर है अबव, तो ये हमारा हो जाएगा √3/2, ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, ये हो गया हमारा। अब इसी तरीके से हम अपनी tan की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ये हमारी वैल्यू हो गई। अब हमें करना है tan की वैल्यू, मीन्स अगर हमें tan 60 की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करना है, उसको मैंने कर्व कर लिया, देन फिंगर बिलो मीन्स 1 2 3 √3 ये, एंड देन फिंगर अबव, तो √, फिंगर अबव, फिंगर अबव कितनी है 1, तो हो जाएगा √1 जब इसको करेंगे तो √3/1 मीन्स √3, ये हो गया हमारा आंसर। ये हमारी हैंड ट्रिक, अगर आपको ट्रिक समझ में आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके, इस तरीके से यहाँ पे हमारे 3 फॉर्मूले हैं, मीन साइन कॉस tan। यहाँ पे मैं आपको बहुत ईजी ट्रिक बताया हूँ, ऐसी ट्रिक आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी। ओके, तो आपको स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती कि आप में राइट हैंड को लिखिए देन 60 90 है, उसमें कहते थे आप इसको सिंपली आप इसको एकदम याद कीजिए, एकदम रटिए। मैं भी कहता हूँ कि अगर आपकी फिंगर टिप्स में हो, मीन्स अगर आप इसको लर्न कर सकते हैं एकदम वर्ड टू वर्ड, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठे हैं फिर आपको अपने राइट हैंड या फिर आपको पूरा चार्ट बनाने का उतना टाइम नहीं रहता है। तो अगर आपको एकदम वर्ड टू वर्ड एकदम याद हो कि साइन 60 कोई बोला तो तुरंत आपने बता दिया, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। वरना आप अपना यही थंब वाला, ये आपको बहुत ईजी है। अगर पूरी चार्ट आता है या पूरी चार्ट आपको बनाने को कहे तो आप उससे कर सकते हैं, जो मैंने आपको इसकी जस्ट पिछले वाले में बताया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये है हमारी लेफ्ट हैंड ट्रिक जो मैंने आपको बता दी है। जस्ट इसके पहले मैं आपको बताया था वो ट्रिक कि आप पूरा चार्ट कैसे बनाएं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।